बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए ICSE बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पार्ट 1 बच्चों में बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, क्योंकि सब प्लांट्स की और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए उनकी सेल भी अलग अलग होती है। तो ये 2 सेल मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव सेल्स हैं, हर सेल ऐसा नहीं दिखता है। तो ये है प्लांट सेल, और बच्चों ये है एनिमल सेल। अब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम वो 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। सबसे पहले दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज जो दोनों के अंदर कॉमन होती है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स इनसाइड एंड प्लाज्म मीन्स पानी। तो साइटोप्लाज्म वो चीज होती है जिसके अंदर बाकी सब ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। तीसरी चीज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये तीनों चीज कॉमन होती है सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। बेटा जो तो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है जो कवर करता है। वेयर इन प्लांट सेल आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है जो कवर करता है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और जो इसके बाद होता है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। बच्चों सेल मेम्ब्रेन करता क्या है? बेटा सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये उन चीजों को अंदर आने देता है जो कि रिक्वायर्ड है, और उन चीजों को ही बाहर जाने देता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर आप आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया में हैं तो हर कोई कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर नहीं आ सकता अनटिल अनलेस वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करे। सेम वे जो चीजें काम की हैं जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें, ये सेल के अंदर आने की इजाजत कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। और जो चीज वेस्ट है जैसे कि CO2 एंड अदर वेस्ट, उसको बाहर जाने की इजाजत भी कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ना तो कोई बेकार की चीज अंदर आ सकती है, बेकार की चीज मतलब बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस एटसेट्रा, ना ही कोई काम की चीज बाहर जा सकती है। काम की चीज मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स एंड एवरीथिंग, ऑक्सीजन, ये भी बाहर नहीं जा सकते। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा ये सेमी परमिएबल होता है। दिस इज सेमी परमिएबल। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। परमिएबल मतलब परमिशन टू एंटर एंड एग्जिट,
और कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम ये है। तो सर ये सेल वॉल क्यों है? सेल वॉल बेटा सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि प्लांट एक रिजिड लाइफ जीता है, एक रिजिड होता है, उसको रिजिडिटी चाहिए क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए हर जगह नहीं जा सकता, तो उसको अपने यहाँ पे रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी चाहिए, जिस वजह से क्या होता है कि उसके एक आउटर सेल वॉल और होती है जो कि फुल्ली परमिएबल होती है, मतलब कि इसको कोई मतलब नहीं है कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, इट इज ओनली फॉर द स्टेबिलिटी। समझ रहे हो बात को? तो सेल वॉल का काम सिर्फ स्टेबिलिटी का है, और ये जो बना होता है ये बना होता है सेल्यूलोज से। किस चीज से बना होता है बच्चों? सेल्यूलोज से। और ये सेल्यूलोज ही हमारे फूड के अंदर फाइबर का काम करता है। यही सेल्यूलोज हमारे फूड के अंदर फाइबर का काम करता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना होता है लिपोप्रोटीन से। अब लिपोप्रोटीन क्या है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन। तो सर ये कहाँ बनते हैं? अभी आगे आगे हम हर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लिपोप्रोटीन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स इनसाइड एंड प्लाज्म मीन वाटर। तो साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है या वो विस्कस फ्लूइड होता है जिसके अंदर बाकी के सारे ऑर्गेनेल्स जो सेल के हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब एम्बेडेड रहते हैं, न्यूक्लियस, ये सब एम्बेडेड रहते हैं। तीसरा न्यूक्लियस। The most important part of cell is nucleus. न्यूक्लियस क्या करता है बच्चे? न्यूक्लियस जो है आपके डिवीजन ऑफ सेल में मददगार होता है, यानी कि ये इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियस को अगर मैं कहूं तो ये जैसे न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको ऐसे फाइबर जैसे, रेशे जैसे ऊन के गूंधा, जैसे आपने देखा होगा उलझी हुई ऊन जो होती है वूल, उसके जैसे रेशे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। यही क्रोमेटिन मटेरियल आगे चल के क्रोमोसोम्स बनते हैं। यही क्रोमोसोम्स आगे आपका डीएनए जीन्स को निर्धारित करते हैं। और यही जो है आगे डिवीजन ऑफ सेल, माइटोसिस मायोसिस दोनों करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होती है। तो ये तो बेटा कुछ मेन ऑर्गेनेल्स थी जो कि दोनों में कॉमन होती है। अब हम और मेजर ऑर्गेनेल्स की तरफ चलते हैं, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा के। ये रेटिकुलम कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं RER, दूसरे को हम बोलते हैं SER। R से बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और S से बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में क्या फर्क है बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आर अटैच्ड,
attached. That's why it becomes rough. एंड बेटा राइबोसोम्स एक अलग से ऑर्गेनेलिज भी होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। वो काम क्या करते हैं? उनका मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सेम में एससीआर क्या होता है? इनके ऊपर कोई राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होता, नो अटैचमेंट। और ये क्या सिंथेसाइज करते हैं बच्चों? ये करते हैं लिपिड्स। तो इन दोनों के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? to synthesize protein as well as to synthesize lipids. लिपिड्स करता है एससीआर और प्रोटीन्स करता है आरईआर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। नोट कर लो बच्चों, फिर मैं इसको रब कर दूंगा या आप इसकी स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली आता है वो है राइबोसोम्स। अभी हमने राइबोसोम्स के बारे में बात की। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो अटैच होते ही होते हैं, उसके अलावा ये फ्रीली भी एम्बेडेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। और इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा बनाना। तो ये प्रोटीन बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो आपके सेल के अंदर है। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। It is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of cell. बेटा हमें हर अपनी प्रोसेस करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं, और वो मिलती है हमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक करेंसी है, आप इसको एज ए करेंसी ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। जहाँ पे भी जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करके वहां तक उस एनर्जी को पहुंचाता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। और बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद आता है बच्चों गोल्गी एपरेटस। थोड़ा सा नाम अजीब है बच्चों। गोल्गी उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इनको ढूंढा था, और एपरेटस का मतलब बर्तन होता है। तो जैसे कि नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि ये क्या करते हैं, इनका काम है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। बच्चों प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम्स। लिपिड कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। पर इनको कहीं पहुंचाना भी है, उस पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। तो आप कह सकते हैं पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग
सेंटर है किसका? सेल का। तो एक तरीके से ये डिलीवरी सिस्टम डिलीवर करता है, ये डिलीवर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, they are also known as suicidal bag। suicidal bags। क्यों suicidal bags कहते हैं बच्चों इसको? इसके पीछे एक रीजन है बच्चों। ये जो है ये इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स हैं, यानी कि आपकी सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए या डेड पार्टिकल्स हों उनको ये ठिकाने लगा देते हैं, उनको ये साफ कर देते हैं। और ये इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेके सीरियस होते हैं कि ये ओल्ड लाइसोसोम्स को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। उसके बाद है बच्चों प्लास्टिड्स। मैं इसको रब कर देता हूँ। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। बच्चों ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और ये क्वेश्चन आते हैं कि भैया कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। तो अब हम ये सेल वॉल के बाद दूसरी ऐसी चीज देख रहे हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का काम क्या है बच्चों? 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का नाम है क्रोमोप्लास्ट और तीसरे का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के बिना आपको पता है प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही खाना अपना वो बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। सो इस वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर मिलता है, क्योंकि ये ग्रीन होता है। दैट्स वाई जो प्लांट के अंदर जहां पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट होगा वो एरिया ग्रीन होगा, जैसे कि स्टेम्स या लीव्स। क्रोमो का मतलब ये होता है बच्चों कलर। तो क्रोमोप्लास्ट यानी वो प्लास्टिड जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्रूट्स। ये सब किस वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट। तो ये हो गया कलर, डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट, यानी कि स्टार्च। सो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? दे स्टोर स्टार्च, इसीलिए इनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो एक और चीज है जो सिर्फ प्लांट से मिलती है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं बच्चे? वैक्यूल्स फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं। अगेन क्योंकि प्लांट को हमेशा हर जगह फूड एंड वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वो अपने अंदर उसको स्टोर करता है। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। किसमें मिलता है? प्लांट सेल में।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वैक्यूल्स है। किसी प्लांट सेल में वैक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि 90 to 80% स्पेस जो है वो सिर्फ वैक्यूल्स ही ले लेते हैं। तो ये वैक्यूल्स जो है ये प्लांट सेल में ज्यादा होते हैं। एनिमल सेल में या तो होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो बड़े नेग्लिजिबल साइज के होते हैं, क्योंकि इनका कोई खास काम प्लांट सेल इसमें एनिमल सेल में नहीं है। आप इसको नोट कर लो बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों आपका सेंट्रोसोम्स। ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। सेंट्रोसोम्स ये किस में मिलते हैं बच्चों? सिर्फ एनिमल सेल में। इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों? ये क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं। पहले स्पिंडल फाइबर बनाएंगे और उसके बाद एस्टर्स की मदद से उसको डिवीजन कर देंगे। सो दे हेल्प इन सेल डिवीजन। बच्चे ये कुछ मेन ऑर्गेनेलीज हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज और रह जाएंगे जो मैं अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब तक आप पढ़ते रहिए। और बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जब तक ईरा एडिट्यूड की तरफ से गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।